तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में और युवा हैं। इसके साथ साथ कहा यह जाता है कि ये बिहार के भविष्य भी हैं। लेकिन जिस तरह से कल बजट सत्र में तेजस्वी यादव गायब रहे, उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की बातें चल रही थी। चर्चा के बीच में हमने भी आपको बताया था कि तेजस्वी यादव किसी रणनीति और किसी योजना के तहत शायद लगता है कि बजट सत्र से गायब थे। अब बहुत सारी बातों को लेकर के जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, उसको लेकर के कल बजट सत्र में जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने बजट को सराहा है, वहीं विपक्षी दलों ने इसे निराशाजनक बताया है। और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से बजट पर अपनी चुप्पी जो तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि आम जनों के अपेक्षाओं को पूरी तरह से कहीं ना कहीं गला घोंटने वाला ये बजट है और धरातल से बहुत दूर है। इस बजट से किसी का कोई भला नहीं होने वाला है, सिर्फ आईवास है और कागजों में ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसके ठीक पहले बजट से बाहर होना और बजट सत्र में शामिल नहीं होना, उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें, इस बजट में बहुत कुछ है जो हम आपको बताएंगे कि इस बजट की विशेषता क्या है, इसकी कमियां क्या हैं। और इसके साथ साथ इस बजट को बनाने में एक प्रभाव नीतीश कुमार का एक बार फिर से दिखने को मिला है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो बजट से बाहर रहे थे, उन्होंने कहा है कि नया कुछ भी नहीं है। रोजगार के झूठे वादों से युवक परेशान है और बेहाल है। कोविड से अर्थव्यवस्था तबाह हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, पर उसे पटरी पर लाना भी सरकार की जिम्मेवारी है, जिसके लिए व्यापक रणनीति और योजना बनाने की ज़रूरत थी। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ गई है। उसके साथ तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि जिन जिन क्षेत्रों ने बिहार के राजस्व को बढ़ाया है, उन क्षेत्रों के लिए सरकार के पास कोई विशेष योजना नहीं है, न विशेष पैकेज है। बिहार पिछड़ता जा रहा है और दोनों आपस में सत्ता के जंग में जूझे हुए हैं। दोनों को सत्ता चाहिए, लेकिन बिहार का विकास किसी को नहीं चाहिए। न केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है और नीतीश कुमार को कोई भी ऐसी उनकी योजना और रणनीति है जिस पर केंद्र सरकार नकारात्मक उत्तर ही दे रहा है। चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना हो, या बिहार को उसके हक हुकूक की बात हो, या केंद्रीय बजट में बिहार के लिए जो कुछ भी दिया गया है उसे सही समय पर देने की बात हो। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बजट से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग क्षेत्र को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी बात कही कि कृषि, जिसने बिहार को इस कठिन परिस्थिति में भी अपने पैरों पर खड़ा रखने के लिए बहुत प्रगति किया, बहुत मेहनत किया, उन किसानों की हालत को सुधारने के लिए इस बजट में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तेजस्वी यादव बजट सत्र से गायब रहे, उसके पीछे की रणनीति हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के सभी अलर्ट है कि इस चुनाव के बाद क्या कुछ सामने आएगा। बजट में बहुत कुछ ऐसा दिखा जो तेजस्वी यादव के होने और न होने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इस बजट पर पूरी तरह से नीतीश कुमार हावी रहे हैं। क्या कुछ इस बजट में सामने आया है हम आपको बताते हैं, और किस विभाग को क्या कुछ मिला है इस पर भी हम आपको प्रकाश डालेंगे। भोरे भोर देखिएगा ज़रूर, और पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि बिहार को क्या मिला। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।